हेलो स्टूडेंट, हमारा टॉपिक चल रहा था फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के राइट टू इक्वलिटी और राइट टू फ्रीडम हमने कंप्लीट कर लिए थे फर्स्ट पार्ट में। ये हमारा सेकंड पार्ट है और हमारा नेक्स्ट राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसके अंदर 23 और 24 आर्टिकल आते हैं। 23 आर्टिकल प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड द फोर्स्ड लेबर। 23 आर्टिकल में जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग उसके अंदर मेल फीमेल और चिल्ड्रन तीनों आते हैं। बाय एंड सेलिंग उनको हम खरीद और बेच नहीं सकते, ये दोनों ही नहीं कर सकते, ये पनिशेबल है। इसमें फीमेल और चिल्ड्रन को इमोरल ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते, उनका शोषण नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हो तो वो क्राइम है। इसमें सेकंड पॉइंट था फोर्स्ड लेबर। इसमें किसी पर्सन से तुम फोर्स कर कर काम नहीं करा सकते, जितना टाइम वो काम करता है उसे उतनी ही पेमेंट तुम्हें देनी होगी। तुम फिजिकली फोर्स कर कर भी उसे काम नहीं करा सकते हो। इसमें सेकंड पॉइंट ऐड करा गया है, तुम किसी को फाइनेंशियली मजबूर कर कर काम नहीं करा सकते हो। बंधुआ मजदूरी भी इसी के अंदर आती है कि तुम किसी को फिक्स प्राइस कर कर और उसी से काफ़ी टाइम तक, लंबे समय तक तुम काम कराते रहो। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है 24 आर्टिकल है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री। इस आर्टिकल में फैक्ट्री और माइंस में जो 14 ईयर एज से कम के बच्चे हैं उसके काम पर बैन लगाया गया है कि तुम उनसे काम नहीं करा सकते हो। अगर तुम काम कराते हो, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है कि उस पर 20,000 तक का जुर्माना हो सकता है। नेक्स्ट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसके अंदर 25, 26, 27, 28 आर्टिकल आते हैं। तो सबसे पहले है 25 आर्टिकल फ्रीडम ऑफ कंसाइन एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड द प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। यह आर्टिकल हमें राइट्स देता है कि तुम किसी भी रिलीजन को मान सकते हो, अपना सकते हो और उसको डिक्लेयर कर सकते हो कि हम इस रिलीजन को मानते हैं। और सेकंड पॉइंट है इसमें कि हम उसके वर्क और ड्यूटी, कि जैसे हमें टेम्पल या गुरुद्वारे में जाकर प्रेयर करनी है, तो ये जो फ्रीडम है हमें यही आर्टिकल देता है। नेक्स्ट है कि तुम अपने रिलीजन का प्रमोशन भी कर सकते हो, इसकी भी तुम्हें पूरी फ्रीडम है। हमारा इसके बाद है नेक्स्ट आर्टिकल 26 आर्टिकल फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। इस आर्टिकल में कि जो तुम्हारे रिलीजियस इंस्टीट्यूट हैं इसकी तुम स्थापना कर सकते हो, उसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हो, उसको मैनेज कर सकते हो, इस बात की तुम्हें पूरी फ्रीडम है। इसमें एक पॉइंट और ऐड करा गया है कि इस आर्टिकल का दूसरे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उस पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो स्टेट इसके कुछ पॉइंटों को कम कर देता है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा 27 फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ आर रिलीजियन। इस आर्टिकल में हमें अपने रिलीजियन को डेवलप करने के लिए अगर प्रमोशन करना है तो हम उस पर टैक्स लगा सकते हैं। उस टैक्स पर जो राइट है वो स्टेट का नहीं होगा। टैक्स से रिलीजियन का प्रमोशन कर सकते हैं, रिलीजियन इंस्टीट्यूट का डेवलप कर सकते हैं। इसमें एक पॉइंट और जोड़ा गया है, ऐड करा गया है एक पॉइंट कि अगर जो हमारे रिलीजियन प्लेस होते हैं अगर उसमें स्टेट हमें सर्विस या फैसिलिटी देती है या हमें सेफ्टी देती है तो उसकी वो फीस ले सकती है, वो टैक्स में इंक्लूड नहीं होने का। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा 28 फ्रीडम टू अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। जितने भी हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं अगर उसमें स्टेट फंडिंग करता है तो उसमें किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करा जाएगा, रिक्वायर नहीं करा जाएगा। अगर इस्टेब्लिश ही किसी रिलीजन को डेवलप या प्रमोट करने के लिए करा गया है और उसके बाद उस पर कंट्रोल स्टेट का आता है तो उसमें उस रिलीजन को रिक्वायर करा। नेक्स्ट है किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे स्टेट का ही कंट्रोल और स्टेट ने इस्टेब्लिश करा हो और उसमें किसी रिलीजन को रिक्वायर करा गया हो तो किसी बच्चे पर फोर्स नहीं करा जा सकता उस रिलीजन को पढ़ने के लिए। अगर वो 18 से नीचे है तो उसके पेरेंट्स की परमिशन लेनी होगी। 18 अबव है तो वो खुद डिसीजन ले सकता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट राइट है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स। इसमें आर्टिकल 29 और 30 आते हैं। आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सेक्शन ऑफ सिटीजन्स। सेक्शन ऑफ सिटीजन्स ग्रुप ऑफ सिटीजन्स की लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर सेव करने का इनको राइट्स है। सेक्शन ऑफ सिटीजन्स की लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो मेंटेन करता है स्टेट
उसमें किसी भी बच्चे को रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा जाएगा, उसे एडमिशन लेने से नहीं रोका जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, धार्मिक और भाषा के आधार पर। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर करा है कि ये सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए ही नहीं है, सेक्शन ऑफ सिटीजन्स में माइनॉरिटीज़ भी आ सकती हैं और मेजोरिटी भी आ सकती है, तो उसकी लैंग्वेज को भी इसमें प्रोटेक्ट करके रखा जाएगा। और इसी में ही हमारे एक चीज़ है, जैसे हिंदू वर्ड जोड़ा गया है, जो हिंदूज़, उसमें सिख, जैन, बौद्ध और हिंदू चारों को इंक्लूड करा गया है। और जैसे जो सिख होते हैं वो करपाल रखते हैं, जो चाकू होता है, तो ये ही उन्हें परमिशन देता है राइट्स रखने की। और जो मुस्लिम लॉ बोर्ड होता है, जो अलग कानून बनाता है मुस्लिम के लिए, वो भी यही राइट परमिशन देता है। अगर इस राइट के चलते हुए अगर दूसरा हमारा जो राइट है अगर वो कम हो रहा है तो हम इसमें चेंज ला सकते हैं। जैसे ट्रिपल तलाक में देखा गया था कि वो राइट टू इक्वलिटी को कम कर रहा था, तो उसको फिर हटा दिया गया था। नेक्स्ट आर्टिकल है 30, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कि सभी माइनॉरिटीज़ को इस्टेब्लिश कर सकते हैं वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और उन्हें चॉइस भी कर सकते हैं, चुन भी सकते हैं। और इसमें ये चीज़ भी फिक्स करी थी, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया था, मगर जो माइनॉरिटीज़ हैं उसको जो राइट टू प्रॉपर्टी इसमें ऐड करा गया है कि अगर उनकी जो कुछ भी प्रॉपर्टी है अगर उस पर कंट्रोल स्टेट करती है तो जो उनको जो प्राइस दिए जाएंगे वो मार्केट प्राइस के बेस पर दिए जाएंगे। और ये 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 में ऐड करा गया था। और जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते स्टेट किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को मैनेज करने में, माइनॉरिटी अगर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसमें मैनेज कर सकती है, उसको स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती उसके अगेंस्ट। ये इसमें ओनली माइनॉरिटीज़ को ये राइट्स दिया